नेहरू ने जितना कमाया मोदी ने लुटा दिया, उसको फिर वापस करना एक कांग्रेस का धर्म बनता है। सारी संस्थाएं उन्होंने बेच दी, उसको वापस करना कांग्रेस का धर्म बनता है। नौजवानों की हालात जो पहले थी उसको बदतर नरेंद्र मोदी ने किया, उसको बेहतर करना कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की जिम्मेदारी है। डरने वाला नहीं है कि सदस्यता गई है। नेहरू तो 8.5 साल जेल में रहे थे, इसलिए थोड़ी ना था कि प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए रहे थे कि भारत की एकता अखंडता के साथ भारत को आज़ाद कराएंगे। पुनः उसी आज़ादी की आवश्यकता है और राहुल गांधी के ही नेतृत्व में होगा। क्योंकि ये जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे, क्योंकि अंग्रेज के दलाल उनके पिट्ठू थे, उनके गवाही बना करते थे, उनसे क्या डरना। भारत की जनता की पैसा आप उस पर क्यों लुटाए, यही तो राहुल गांधी जी सदन में पूछे तो बोलती बंद हो गया नरेंद्र मोदी जी का, बकार नहीं निकल रहा है। चोर के दाढ़ी में तिल का, तो हम तो नीरव मोदी को बोले थे, हम तो ललित मोदी को बोले थे, आपको बुरा क्यों लगा? इसलिए कि आपका गठजोड़ अडानी से है। अगर पढ़े लिखे ठीक से होते, मनमोहन सिंह जी की तरह, नेहरू जी की तरह, तब नेहरू जी की तरह काम करते। केजरीवाल जी के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? नेहरू जी की तरह कुर्ता पैजामा बंडी पहन लेने से, अब गुलाब के फूल लगाने से आप नेहरू जी हो जाइएगा। पहले भी गांधी के नेतृत्व में हम देश को आजाद कराए थे, आज वही बात फिर राहुल गांधी के नेतृत्व में हमें लड़ाई लड़नी है। नौजवानों को, किसानों को, आवाम को, महिलाओं को, बच्चों को, छात्रों को उसका हक दिलाना मेरा धर्म और कर्तव्य है। सर, आप देख रहे हैं दी कंटाप, आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। राहुल गांधी की सदस्यता चले जाने के बाद कांग्रेस की बौखलाहट देखने को मिल रही है। कांग्रेस के तमाम नेता बयानबाजी कर रहे हैं, सड़क से लेकर के सदन तक प्रदर्शन भी हो रहा है। हालांकि मामला कोर्ट का है, लेकिन इसको लेकर के बिहार में भी लगातार प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लेकिन खास बात यह है कि बिहार में नीतीश कुमार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजेश राठौड़ जी, उनसे बातचीत करते हैं। राठौड़ जी, पूरे प्रकरण पर कांग्रेस अपने स्तर से प्रोटेस्ट कर रही है, आपका क्या कुछ? सबसे पहले तो कांग्रेस नहीं बौखलाई हुई है, बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस संघर्ष कर रही है जनता के लिए। राहुल गांधी जी की सदस्यता गई है जनता के आवाज बुलंद करने के लिए। राहुल गांधी जी ने क्या पूछा था? मामला तो कोर्ट से जुड़ा हुआ है, ऐसा थोड़े है कि कोर्ट माननीय न्यायालय को सब समझ रहा है। कई देश के लोग अचंभित है कि किस प्रकार से ऐसे मामलों में राहुल गांधी जी को दोषी करार दिया गया है। राहुल जी क्या बोले थे? मोदी क्या उन्होंने बोला कि जो चोर पकड़े जाते हैं वो मोदी क्यों होते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि सभी मोदी चोर हैं, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जो चोर पकड़े जाते हैं वो मोदी क्यों होते हैं। तो चोर के दाढ़ी में तिल का, तो हम तो नीरव मोदी को बोले थे, हम तो ललित मोदी को बोले थे, आपको बुरा क्यों लगा? इसलिए कि आपका गठजोड़ अडानी से है, आपका गठजोड़ अंबानी से है। और राहुल गांधी सदन में पूछ रहे थे और पूरा देश पूछ रहा है, आप बताइए कि 9 साल के प्रधानमंत्रित्व काल में आपने अडानी के साथ विदेश भ्रमण कितने बार गए, किन किन देशों में गए, किन किन देशों में उनको कॉन्ट्रैक्ट दिलाया, भारत की कितनी संपत्तियां आप अडानी के हाथ से बेचे हैं, आपके कार्यकाल में अडानी कितना बड़ा आदमी हुआ है। क्योंकि आप जब प्रधानमंत्री नहीं थे नरेंद्र मोदी जी, तो अडानी 662वें नंबर पे था दुनिया भर में, आज दूसरे स्थान पे दुनिया में आ गया है पैसा में। ये किसकी कमाई है, आपकी या भारत की जनता की? भारत की जनता की पैसा आप उस पर क्यों लुटाए, यही तो राहुल गांधी जी सदन में पूछे तो बोलती बंद हो गया नरेंद्र मोदी जी का, बकार नहीं निकल रहा है। और राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त करने से उत्साहित हैं, तो अब तो सदन में बोल दीजिए क्या अडानी से रिश्ता आपका क्या है? अभी तक रिश्ता को लेकर के बोले ही नहीं है। न रिश्ता के लेके बोले हैं, न 20 साल में भारतीय जनता पार्टी को कितना अडानी चंदा दिए हैं उस पर बोले हैं, अडानी का हवाई जहाज हेलीकॉप्टर आप कितना बार इस्तेमाल किए हैं, भारतीय जनता पार्टी कितने बार इस्तेमाल किए हैं, ये तो भारत की जनता को बता दीजिए कि भारत की जनता की खून पसीने की गहरी कमाई आपने अडानी पे कैसे लुटाया। ये तो जनता पूछ रहा है। जनता ये भी पूछ रहा है मोदी जी कि आप नोटबंदी के फायदा तो गिना दीजिए। आप तो बताए थे कि अगर नोटबंदी से लाभ नहीं हुआ तो जिस चौराहे पे चाहिएगा उस चौराहे पे सजा दे दीजिएगा। फायदा तो आप गिना दीजिए, अगर नहीं फायदा हुआ है तो चौराहा आप तय कर लीजिए। आतंकवाद पर रोक लगेगा नोटबंदी को लेकर के। नोटबंदी के बाद तो पुलवामा पहले देश के प्रधानमंत्री हैं
जो कंफ्यूज हैं। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो देश में सबसे कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनके अपने फैसले भी उनको समझ में नहीं आता है। अगर पढ़े लिखे ठीक से होते, मनमोहन सिंह जी की तरह, नेहरू जी की तरह, तब नेहरू जी की तरह काम करते। केजरीवाल जी के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? नेहरू जी की तरह कुर्ता पैजामा बंडी पहन लेने से और गुलाब के फूल लगाने से आप नेहरू जी हो जाइएगा? नहीं होइएगा। उसके लिए अकील की जरूरत पड़ता है। आप बताइए ना कि नोटबंदी का फायदा क्या हुआ, नहीं बताएंगे। जीएसटी का फायदा क्या हुआ, नहीं बताएंगे। देश की संपत्ति बेच दी। आप कह रहे थे कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पर चढ़ाएंगे। देश की हालात आपने ऐसी कर दी कि हवाई जहाज पर चलने वाले भी व्यक्ति हवाई चप्पल पर चले आए हैं। सिर्फ हवाई जहाज पर आपके 10-5 मिनट चल रहे हैं। यही सवाल राहुल गांधी जी का नहीं है, ये सवाल देश के आवाम का है। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 4000 किलोमीटर की यात्रा की, उसमें आवाम की आवाज़ थी। तो क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा हो, राहुल गांधी जो लगातार एग्रेसिव हो रहे हैं, तो इसको लेकर के डर गए बीजेपी के चाणक्य मोदी जी? बीजेपी के चाणक्य, बीजेपी के आका सब डरे हुए हैं, चूंकि संविधान भारत का बहुत ही सशक्त और मजबूत है। और इसका रक्षक कौन है? जो रक्षक है वो भक्षक है, लेकिन उससे बड़ा रक्षक कौन है? यह भारत का 140 करोड़ आवाम, जो अम्बेडकर दिए के द्वारा दिया हुआ संविधान की रक्षा करने को प्रतिबद्ध है और कटिबद्ध है। और उसके दायरे में जो भारत को लूटने का प्रयास करेगा, उसको जनता अंग्रेज की तरह भगाएगा। अंग्रेज के हमारे पूर्वज भगाए हैं लगते, वो भी भारत को लूटने का प्रयास किया था। हाँ, उसमें हम लाखों कुर्बानियाँ दी, हजारों कोड़े खाए हमारे पूर्वज, फांसी पे चढ़े, सूली पे चढ़े, अंततः देश को आज़ाद कराया। आज नरेंद्र मोदी चाहे जितनी सजा करवा ले, नेहरू के प्रणाती है, डरने वाला नहीं है कि सदस्यता गई है। नेहरू तो 8.5 साल जेल में रहे थे, इसलिए थोड़ी रहा था कि प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए रहे थे कि भारत की एकता अखंडता के साथ भारत को आज़ाद कराएंगे। पुनः उसी आज़ादी की आवश्यकता है और राहुल गांधी के ही नेतृत्व में होगा। चूँकि ये जब हम अंग्रेज़ों से नहीं डरे, ये अंग्रेज़ के दलाल थे, ये तो पिट्ठू थे, उनके गवाही बना करते थे, उनसे क्या डरना है? उनसे क्या डरना है? अच्छा, एक चीज़ बताइए, महागठबंधन की सरकार बिहार में है, पूरे प्रकरण पर नीतीश कुमार चुप है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहाँ नरेंद्र मोदी जी की समर्थन किया है? उन्होंने कहाँ अमित शाह जी के समर्थन किया है? चुप है। उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लगातार बोल रहे हैं, उनके पार्टी के सांसद लगातार हमारे जो 18 विपक्षी दल जुटते हैं उसमें वो भी जुटते हैं। सदन में बिहार में भी उनके जो एमएलसी हैं, उनके जो जेडीयू के एमएलए हैं, वो लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए खड़े होते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता पर उन्होंने लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। तो जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के बोल रहे हैं, काफ़ी है, कैसे नहीं काफ़ी है? अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल देंगे कि हम लोग कांग्रेस पार्टी बोल रहा है, तो कभी किसी भी राष्ट्रीय दल, किसी भी पार्टी का अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले तो पार्टी का लाइन होता है, वो व्यक्ति का लाइन होता है। मुख्यमंत्री की हैसियत से उनकी बाध्यता रहती होगी, लेकिन उन्होंने मोदी जी का समर्थन नहीं किया, उन्होंने अमित शाह जी का समर्थन तो नहीं आगे किया। क्या कुछ करने जा रही है कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी के पास 2 बात है। एक, संवैधानिक लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, जो न्यायालय का मामला है। और दूसरा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो आज़ादी से पहले उस परिवार पर था और आज गांधी के है, वो है राहुल गांधी। पहले भी गांधी के नेतृत्व में हम देश को आज़ाद कराए थे, आज वही बात फिर राहुल गांधी के नेतृत्व में हमें लड़ाई लड़नी है। नौजवानों को, किसानों को, आवाम को, महिलाओं को, बच्चों को, छात्रों को उसका हक दिलाना मेरा धर्म और कर्तव्य है। जो वो कहे थे ना नरेंद्र मोदी जी, अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन लाए, अच्छे दिन हमें लाना है, ये मेरा धर्म है। नेहरू ने जितना कमाया मोदी ने लुटा दिया, उसको फिर वापस करना एक कांग्रेस का धर्म बनता है। सारी संस्थाएं उन्होंने बेच दी, उसको वापस करना कांग्रेस का धर्म बनता है। नौजवानों की हालात जो पहले थी उसको बदतर नरेंद्र मोदी ने किया, उसको बेहतर करना कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की जिम्मेदारी है। ये हमारा नैतिक धर्म है और इसकी लड़ाई हम लड़ रहे थे, लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। लड़ाई जारी रहेगी। तो ये थे राजेश राठौर, बता रहे थे कि कांग्रेस की लड़ाई जो है जारी रहेगी। कानूनी प्रक्रिया के स्तर से भी लड़ाई रहेगी, साथ ही साथ नौजवानों को, युवाओं को और फिर बूढ़ों को, सभी को एकजुट करने की ज़रूरत है और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी देश के हित में।